जय जिनेंद्र। ये है देशना और ये है आशना। आज हम पार्ट 2 सीखेंगे। पार्ट 2 में हम 5 to 7 बोल सीखेंगे। उससे पहले हम पार्ट 1 का रिवीजन करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग ने पहले बोले गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। दूसरे बोले जाति 5, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। तीसरे बोले काया 6, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्तकाय। चौथे बोले इंद्रिय 5, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय। हमने ये सब सीखा था। चलिए अब 5th बोल सीखते हैं। पांचवे बोले पर्याप्ति 6, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। पर्याप्ति अर्थात परिणमन करने की शक्ति, यानी वह शक्ति विशेष की पूर्णता जिससे जीव पुद्गल को ग्रहण करके आहार, शरीर आदि रूपों में परिणित करता है, यानी कन्वर्ट करता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति इन शॉर्ट शक्ति। आहार पर्याप्ति यानी जीव जब नई गति में उत्पन्न होता है और वहाँ प्रथम समय में या सबसे पहले जो आहार ग्रहण करता है उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। समय यानी काल का ऐसा छोटा भाग जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता या एक बार पलक झपकाने में असंख्यात समय पूर्ण हो जाता है। शरीर पर्याप्ति जीव आहार को 2 भाग में विभक्त करता है, खल और रस। आहार के इन्हीं रस पुद्गल से शरीर पर्याप्ति का निर्माण होता है। इंद्रिय पर्याप्ति शरीर से जो रस लिया उसे इंद्रिय में भेज इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करना इंद्रिय पर्याप्ति कहलाता है। श्वासोश्वास पर्याप्ति ऐसी शक्ति जिसके द्वारा जीव श्वास लेता है और छोड़ता है उसे श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। भाषा पर्याप्ति बोलने की शक्ति मिलना जिसके द्वारा हम वचन के पुद्गल को लेते हैं और वचन के पुद्गलों को छोड़ते हैं, वह शक्ति की भाषा पर्याप्ति करते हैं। मनः पर्याप्ति मन में चिंतन मनन करने की शक्ति मिलना या शक्ति की पूर्णता मनः पर्याप्ति कहलाती है। आहार पर्याप्ति एक समय में पूर्ण हो जाती है। शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, ये पांचों पर्याप्ति बाकी अंतर्मुख समय में पूर्ण हो जाती है। ये 6 पर्याप्ति यानी आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति अंतर्मुख समय में पूर्ण हो जाती है। यह 6 पर्याप्ति जीव साथ में लेता है पर पूर्ण धीरे धीरे क्रम वाइज करता है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति में पूर्ण कर लेता है, उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण करता है, फिर तीसरे क्रम पर जीव इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करेगा, फिर चौथे नंबर पर श्वासोश्वास पर्याप्ति, 5वें पर भाषा पर्याप्ति और लास्ट में मनः पर्याप्ति। इन 6 पर्याप्ति को पूरा होने में अंतिम औरत का समय लगता है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जिस घर में रहते हैं उस घर को खाली कर दूसरे घर में गए। वहां जाने पर एक बार सब सामान एक जगह रखेंगे और फिर हर सामान को एक व्यवस्थित जगह हम रखते हैं। उसी प्रकार दूसरी गति में नई गति जब जीव आता है तो सारा सामान यानी आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन एक साथ ग्रहण करता है। जैसे उस घर में लाए हुए सारे सामान को हम नए घर में एक साथ रखते हैं, फिर उस सामान में एक एक सामान को लेकर अपनी जगह पहुंच जाता है। पर्याप्ति भी ऐसी शक्ति है जो आहार आदि वस्तुओं को अपनी अपनी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। एक केंद्र के पास टोटल 4 पर्याप्ति होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति।
बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के पास 5 पर्याप्ति होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति। सन्निपचेंद्रिय के पास 6 पर्याप्ति होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। चलिए अब छठा बोल सीखते हैं। छठे बोले प्राण 10। श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, घ्राणेंद्रिय बल प्राण, रसनेंद्रिय बल प्राण, स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष बल प्राण। प्राण किसे कहते हैं? जीव जिसके सहारे जिंदा रहता है, वियोग होने पर मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे प्राण कहते हैं, अथवा इंद्रिय आदि में अपना कार्य करने की क्षमता हो जाना प्राण कहलाता है। श्रोतेंद्रिय बल प्राण यानी सुनने की शक्ति, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण यानी देखने की शक्ति, घ्राणेंद्रिय बल प्राण यानी सूंघने की शक्ति, रसनेंद्रिय बल प्राण यानी टेस्ट करने की शक्ति, स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण यानी स्पर्श करने की शक्ति, मनोबल प्राण यानी सोचने की शक्ति, वचन बल प्राण यानी बोलने की शक्ति, काया बल प्राण यानी चलने की शक्ति, श्वासोश्वास बल प्राण यानी श्वास लेने और छोड़ने की शक्ति, आयुष बल प्राण यानी जिंदा रहने की शक्ति। एकेंद्रिय में 4 बल प्राण पाए जाते हैं। स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, काया बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। बेंद्रिय में 6 बल प्राण पाए जाते हैं। रसनेंद्रिय बल प्राण, स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण, काया बल प्राण, वचन बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष बल प्राण। तेंद्रिय में 7 बल प्राण पाए जाते हैं। घ्राणेंद्रिय बल प्राण, रसनेंद्रिय बल प्राण, स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष्य बल प्राण। चौरेंद्रिय में 8 बल प्राण पाए जाते हैं। चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, घ्राणेंद्रिय बल प्राण, रसनेंद्रिय बल प्राण, स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष बल प्राण। असन्निपचेंद्रिय में 9 बल प्राण पाए जाते हैं। श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, घ्राणेंद्रिय बल प्राण, रसनेंद्रिय बल प्राण, स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। सन्निपंचेंद्रिय में 10 बल प्राण पाए जाते हैं। श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, घ्राणेंद्रिय बल प्राण, रसनेंद्रिय बल प्राण, स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष बल प्राण। स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण और काया बल प्राण में क्या अंतर है? स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण मीन्स भगवान ने 8 प्रकार के स्पर्श फरमाए हैं। खुरदरा, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, लूखा और चिकना। इन 8 स्पर्श की शक्ति या जानकारी होना स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण कहलाता है। जैसे कोई गर्म वस्तु को टच करता है तो उसे पता चलता है कि यह गर्म है, उसका यह स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण अच्छा है। किंतु कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चलता है कि वह गर्म वस्तु गर्म है, यानी उनका स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण अच्छा नहीं है। पर्याप्ति और प्राण में क्या अंतर है? पर्याप्ति मतलब इंद्रिय आदि ग्रहण करने की शक्ति और बल प्राण मतलब कार्य करने की शक्ति। जैसे मन मिलना पर्याप्ति हुआ, पर मन की शक्ति मिलना प्राण हुआ। आँख मिलना पर्याप्ति हुआ, आँखों से देखने की शक्ति मिलना प्राण हुआ। एक उदाहरण देती हूँ। घर में लाइट चाहिए तो सबसे पहले लाइट फिटिंग करवाएंगे, फिर हम लाइट का कनेक्शन लगाएंगे और फिर स्विच ऑन करके हम लाइट को प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार जीव का जीवत्व जानना है तो सबसे पहले पर्याप्ति से हमें 5 इंद्रियों को प्राप्त करनी होगी। दूसरा, बल प्राण में हमें उनमें
कार्य करने की शक्ति आएगी, जैसे कान से सुनना, आँख से देखना आदि। और तीसरा, योग उस कार्य को करेंगे। योग के बारे में विस्तृत जानकारी आपको पार्ट 3 में उपलब्ध रहेगी। अब आशना, आप बताइए, सन्नी और असन्नी पंचेंद्रिय जीवों में क्या अंतर है? सन्नी पंचेंद्रिय जीव यानी ऐसे पंचेंद्रिय जीव जिनके पास पांचों इंद्रियों के साथ मन भी होता है, जैसे हम मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। सन्नी और असन्नी पंचेंद्रिय जीव सिर्फ भगवान की पहचान सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और असन्नी पंचेंद्रिय जीव यानी ऐसे पंचेंद्रिय जीव जिनके पास पांचों इंद्रिय तो होती है पर मन नहीं होता है। इसका कोई प्रत्यक्ष उदाहरण तो नहीं है, पर ऐसा बताया जाता है कि बारिश के समय बहुत सारे मेंढक की उत्पत्ति होती है। उनमें कुछ मेंढक असन्नी भी हो सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सांप आदि। और मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। चलिए अभी 7वें बोले शरीर पांच की ओर बढ़ते हैं। शरीर पांच, शरीर नामकरण के उदय से जो प्राप्त होता है उसे शरीर कहते हैं और वह समय समय पर जीर्ण शीर्ण होता है। आत्मा का जो पौद्गलिक सुख दुख का जितना अनुभव होता है वह सब शरीर के द्वारा ही होता है। टोटल 5 शरीर होते हैं: औदारिक शरीर, वेक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। चलिए अब औदारिक शरीर सीखते हैं। औदारिक शरीर यानी इसमें छेदन भेदन हो सकता है। इसमें हाड़, मांस, रक्त आदि से बना हुआ शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। इसका स्वभाव है गलना, सड़ना व विनाश होना। तिर्यंचल मनुष्य को औदारिक शरीर प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ इसी शरीर से हो सकती है। चलिए अब वेक्रिय शरीर देखते हैं। वेक्रिय शरीर के मुख्य 2 प्रकार होते हैं: अपुपातिक और लब्धि प्रत्यय। जो शरीर रूप बदल सकते हैं अर्थात विविध रूप बनाने में समर्थ होते हैं वह वेक्रिय शरीर होते हैं। ये एक वेक्रिय शरीर का एग्जाम्पल है जहाँ पे हनुमान जी ने अपना वेक्रिय शरीर उनके वेक्रिय लब्धि से बनाया था। देवता और नारकी का शरीर अपुपातिक कहलाता है क्योंकि उनको जन्म से ही वेक्रिय शरीर मिलता है। लब्धि प्रत्यय शरीर तिर्यंच और मनुष्य को होता है। तप आदि के द्वारा प्राप्त की हुई शक्ति विशेष से वेक्रिय शरीर प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अब आहारक शरीर सीखते हैं। आहारक शरीर नामकरण के उदय से प्राप्त जो आहारक पुद्गल से बना होता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। 14 पूर्वधारी साधु मुनिराज आहारक लब्धि शरीर बनाते हैं। आहारक शरीर केवल मनुष्य गति में ही पाया जाता है। 14 पूर्वधारी साधु मुनिराज जिनके पास आहारक लब्धि होती है वे आहारक शरीर बना सकते हैं। आहारक शरीर बनाने के 4 कारण होते हैं। वह 4 कारण हैं: फर्स्ट, नया ज्ञान सीखने के लिए; सेकंड, ज्ञान में शंका का निवारण के लिए; थर्ड, भगवान की रिद्धि दर्शन के लिए; और लास्ट है जीव दया के लिए। नेक्स्ट है तेजस शरीर। तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त तेजस पुद्गलों से निर्मित शरीर जो तेजो लब्धि एवं शरीर की आभा कांति का कारण एवं उष्मा का उदासीन कारण होता है तेजस शरीर। तेजस शरीर चारों गतियों में पाया जाता है। मैं आपको तेजस शरीर के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा समझाना चाहती हूँ। आभा यानी कि चमक, शरीर की चमक और कांति। जैसे किसी का चेहरा या शरीर बहुत अच्छा दिखता है, इसका मतलब उसका तेजस शरीर अच्छा है। उष्मा, जब कोई जीव शरीर से निकल जाता है यानी कोई मृत अवस्था को प्राप्त करता है तो उनका शरीर ठंडा हो जाता है, अर्थात उसका तेजस शरीर भी निकल गया है। तेजो और शीतलेष्या भी तेजस शरीर से ही प्राप्त होती है। तेजो लब्धि प्राप्त करके गौशालक ने भगवान महावीर स्वामी पर तेजोलेशिया फेंकी थी। चलिए अब लास्ट शरीर कार्मण शरीर सीखते हैं।
कार्बन शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर को कार्बन शरीर कहते हैं। संसार के सब छोटे बड़े प्राणी इस शरीर से बंधे होते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय जिनेंद्र।